दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले हमारी ये धरती बेहद ही अलग थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल और बड़े बड़े जीव जंतुओं का ही राज हुआ करता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर हमने अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कैसे कर लिया कि हम हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। इन्हीं सभी रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम आपको हमारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेहतरीन काम को भी जल्दी कर लो यार। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आदि मानव की जिंदगी पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर थी। उनका पूरा जीवन प्रकाश से जुड़ा हुआ था। आदि मानव किसी जंतु से कम नहीं थे। वो प्रकृति के गुलाम थे। जो प्रकृति उनके सामने परोसती वो उसे खा लेते थे। मौसम की मार झेलते थे, रात के अंधेरे से डरते थे और रात बिताने के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। मचान बांधकर उस पर लेट जाते थे। धरती की हरियाली की चादर पर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे तो वहीं शाम ढलते ही सूरज के इर्द गिर्द बिखरी लालिमा। दिन में नीले आसमान की चादर, रात में चांद सितारे और वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष की छटा। ये सब चीजें उसे सुख और शांति प्रदान करते। और दोस्तों, प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने की बेइंतहा चाहत उसे हर चीज को काफी उत्सुकता से देखने पर विवश करती थी। वो हर चीज को समझने और जानने की कोशिश करता था और इसी तलाश में आदि मानव ने एक दिन पत्थरों को आपस में रगड़ डाला, जिससे उन्होंने आग को पैदा करने का तरीका निकाल लिया। मानव सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये पहली और सबसे जरूरी क्रांति थी जिसकी शुरुआत रोशनी से हुई। अब आदि मानव को सूरज ढलने पर दौड़कर अपने आशियाने में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास अंधेरे को दूर भगाने वाला रोशनी नाम का औजार था। वो आग को जलाकर अपने परिवार और साथियों के साथ देर शाम तक समय बिता सकता था। जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर इधर उधर जा सकता था और अंधेरे में डर से ज्यादा होकर धरती पर चैन की नींद सो सकता था। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब ये लोग आर्टिफिशियल लाइट यानी मशाल के सहारे जीना सीखने लगे। तेल के दिए और चर्बी में डूबी मशाल लेकर मनुष्य अब रात में भी अपने काम करने लगा। उनके लिए अब दिन 12 घंटे का नहीं बल्कि 24 घंटे का हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस लंबी क्रांति को आने में एक लंबा समय लग गया। अब इनका विज्ञान और संस्कृति से नाता जुड़ने लगा था। सिर्फ एक रोशनी के सहारे मनुष्य जल और थल मार्गों से दूर देशों की यात्रा करने लगा। पर्वतों पर चढ़ने लग गया, कोयले की खानों की खोज करने लग गया। लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बवाल तब आया जब बिजली का आविष्कार हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार इंसानों की उत्पत्ति हुई कैसे। वैसे डायनासोर के बारे में आप जानते हैं क्या? अरे जानते ही होंगे। दरअसल आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। धूल के बादल ने सूरज को चारों तरफ से ढक लिया। तापमान एकदम से गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। दोस्तों, यहीं से डायनासोर का काल भी खत्म हो गया था। लेकिन डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति की शुरुआत थी और ये नई प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। केवल यही वो जीव थे जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। काफी ज्यादा गर्मी से सेफ रहने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती धीरे धीरे अपने पहले वाले रूप में आने लगी थी। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और सिर्फ 5% जीव बचे थे। उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से काफी सारी नई प्रजातियों का जन्म होने लगा था। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आना शुरू हो गई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्रीमेट्स के सर में एक इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कोड को इनके दिमाग से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वो स्कल के पीछे हिस्से के बेस से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लग गया। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता रखती थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए थे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिससे पृथ्वी के 2 महाद्वीपों का आपस में आमना सामना हुआ। ये वही भूभाग है जहां आज हम इंडियंस रहते हैं।
यानी कि इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसे पहाड़ खड़े होने लग गए थे। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट के रूप में। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम के पैटर्न बदलने लगे थे, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ ने आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। ये वही दुनिया थी जिनसे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पानी मिलता है। ओलिगोसेंस पीरियड में, यानी 3 करोड़ साल पहले, ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे थे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रह सकते थे, और इन्हीं के साथ साथ दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लग गई थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप जाने पहचाने से ही थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मॉनसून पूरी तरीके से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई और इन्हीं जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप। और यही है हमारे करोड़ों साल पहले की पहचान। यही हमारे पूर्वज हैं जो पायरोला पाइथेकस कहलाते हैं। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं एप्स से हुई थी और ये पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। इनका वजन काफी ज्यादा होता था, इसलिए ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा पाते थे, इसीलिए बस झूलते ही रह जाते थे। कभी कभी ये अपने दोनों पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल तो सकते थे, लेकिन इनके चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पैरों पर हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजीज और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए थे। इसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने पर खाने की समस्या पैदा होने लगी थी और इसीलिए अब ये एप्स पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर आ गए थे। यही हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इनके एक कदम से आज इंसान ने चांद पर कदम रखने की काबिलियत हासिल कर ली है। इन एप्स का दिमाग संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक की थी। हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव यही थे। कई हजार साल के बाद ये अपने 2 पैर पर चलने लगे थे। इससे इनकी एनर्जी कम खर्च होती थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये चलते चलते भी खा सकते थे। समय के साथ साथ इनका विकास होता गया और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। आज से 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग संतरे से काफी बड़ा हो गया और ये थे होमो हैबिल्स। इन्होंने पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इनको धारदार हथियार मिल चुके थे, इससे वो किसी भी जीव को काटने का काम कर सकते थे। पत्थरों के इस्तेमाल से इनकी उंगलियां और अंगूठे मजबूत हो गए। समय बीतने के साथ हमारे पूर्वज एक ग्रुप में दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे। ये दूसरे किसी जानवर से ज्यादा होशियार थे और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाश की खोज की थी, जो कि इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। और अब इनके परिवार बनने लगे थे क्योंकि इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख ही लिया था। मांस को आग पर पकाने का मतलब था कि मांस को दांतों से चबाने के लिए एनर्जी का कम खर्च होना, और अब यही एनर्जी इनके दिमाग में खर्च होने लगी थी, जिससे इनको ज्यादा ताकत मिलने लगी थी, जिससे अब हमारे पूर्वजों का दिमाग और भी बड़ा हो गया था। 2 लाख साल पहले आज जिस तरह से इंसान दिखाई देते हैं ना, ठीक उसी तरह से लगभग हूबहू हम दिखाई देने लग गए थे। जो आवाज की नली हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, वो अब धीरे धीरे नीचे आ गई थी। अब ये लोग थोड़ी कठिन आवाजें भी निकालने लगे थे। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार लोग आवाज सुनकर समझने लगे थे। एक इंसान से दूसरे इंसान तक जानकारी पहुंचाने लगे थे। और दोस्तों, विकास का ये अंतिम चरण था, जिसके बाद हम आदि मानव से विकसित होकर हम बनने लगे थे, हम यानी होमो सैपियंस। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही कमाल की वीडियोस रोजाना देखते रहने के लिए
हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।